हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो रचना शारीर है उसके वाइवा के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा वाइवा कैसा गया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे एक्सटर्नल ने, वो सारी बातें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, स्पॉटिंग में भी कौन से स्पेसिमम रखे थे, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप ये जो वीडियो है वो लास्ट तक देखिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और जिनका वाइवा बाकी है, या फिर जो अभी मतलब वाइवा के बारे में जिनको कुछ पता भी नहीं है कैसे होता है, जिन्हें फर्स्ट अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, उस सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं पहले तो आपको मतलब हमें क्या हुआ था कि कॉलेज में हमें 10-15 को बुलाया गया था। तो उसके बाद ना कॉलेज में बुलाने के बाद मतलब 10:30 बजे तक तो क्लास में हम ऐसे ही बैठे थे। उसके बाद में हमें मतलब जो भी मैंने पहले बताया था आपको, अष्टांग वाइवा जब बता रही थी तब उसमें बताया था कि ऐसे 4 बैचेस करी गई थी हमारे इसमें। तो मैं जो थी वो बी बैच में थी, इसलिए हमें मतलब पहले मतलब टोटल 4 दिन वाइवा चला है रचना का। तो सेकेंड डे में मेरा वाइवा था। रिपोर्टिंग टाइम तो 10:30 बजे का था, लेकिन फिर भी हमें 10:15 को बुलाया गया था कॉलेज में। तो हम उस टाइम गए थे, लेकिन 10:30 बजे तक तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद मैम आई और उन्होंने एक पेज पे, मतलब जैसे मैंने पहले बोला था, 5 प्लेस पे हमारी साइन ली गई उस टाइम, और एक का ऐसे हम टोटल 21 स्टूडेंट थे। तो पहले बैच मतलब बी बैच में ही टोटल 21 थे। तो उसमें पहले 10 को पहले मतलब उनका स्पॉटिंग हुआ। उसके बाद उनका जब स्पॉटिंग हुआ तो उन्हें अलग हॉल में बिठाया गया था। उसके बाद हमारा नंबर आया स्पॉटिंग में। तो स्पॉटिंग तो पहले ही होती है, और जो भी एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछते हैं वो बाद में किया जाता है सब लास्ट में। तो जो स्पॉटिंग रहती है उसमें टोटल 10 स्पेसिमम रखे जाते हैं। अब जब मेरा स्पॉटिंग था तो उसमें एक प्लेस पे ऐसे पैनक्रियाज रखा था। तो उसमें क्या मतलब पूछते हैं कि ये स्पेसिमम कौन सा है। और बाद में जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, मतलब जब हम पैनक्रियाज लिखते हैं तो हर स्पेसिमम में 2-2 आंसर करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी टोटल हम 10 स्टूडेंट थे, तो उसमें क्या किया था कि जब अब मैं स्पॉटिंग नंबर 1 पे थी, तो दूसरा वाला जो स्टूडेंट है 2 पे रहता है, तीसरा वाला 3, ऐसे 10 पर टोटल 10 स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद में अभी मैं सेकेंड स्पॉट पे जाऊंगी, तो मेरा जो मतलब मेरे बाद वाला जो है वो फर्स्ट पे आएगा, मैं थर्ड पे जाऊंगी तो वो सेकेंड पे, ऐसे पूरे रोटेट होते हैं। पूरे 10 स्पेसिमम सबको कवर करने पड़ते हैं उसमें। और हर स्पेसिमम के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, और 1 मिनट में हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। पहला तो जनरली ये पूछते हैं कि वो जो रखा हुआ स्पेसिमम है वो कौन सा रहता है। जैसे अभी पैनक्रियाज रखा था तो स्पेसिमम, नेम ऑफ द स्पेसिमम पैनक्रियाज, और उसके बाद में वहाँ पे एक एरो देते हैं बॉडी पे या कहीं पे भी। जैसे बॉडी पे दिया तो वहाँ पे एक हमें दिया था बॉडी पे ऐसे एरो, मतलब कौन सा पार्ट है वो पूछने के लिए। तो हमने वहाँ पे बॉडी में भी जब हमने देखा था ट्यूबर ओमेंटल टाइप, तो वो ऐसे टाइप्स हमें पूछते हैं। बाद में सेकेंड जो स्पेसिमम थी वो एक्सरे की थी। हमें एक्सरे में भी कौन सा एक्सरे है, तो हमें रिस्ट जॉइंट का जो है एक्सरे पूछा गया था। तो हमने फर्स्टली लिखा था कि एक्सरे ऑफ द रिस्ट, और उसमें भी एरो दिए थे कि वो क्या शो कर रहे हैं, तो रेडियस और अल्ना वो भी लिखना था उसमें। थर्ड स्पेसिमम ह्यूमरस का था, बोन रखा गया था वहाँ पे, तो वो पूछा था कि वो कौन सा बोन है, तो ह्यूमरस, और उसका मॉडर्न और आयुर्वेदिक नेम भी पूछा गया था। बाद में स्टमक रखा था 4th प्लेस पे, तो वहाँ पे स्पेसिमम का पहले तो नाम हो गया स्टमक। उसके बाद में वहाँ पे ब्लड सप्लाई कौन सा है वो पूछा था, मतलब जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो, उससे वो लिखना था। बाद में हमें ऐसे कि पूरा ऐसे ह्यूमरस रखा था, स्कैपुला रखा था, शोल्डर, मतलब वो पूरा ऐसे जॉइंट बना के रखा था, शोल्डर जॉइंट, और वहाँ पे हमें उस मतलब वो जॉइंट कौन सा है वो पूछना था। मतलब वो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म होता है ना, तो शोल्डर जॉइंट, और उसमें वहाँ पे मॉडर्न और आयुर्वेदिक अनुसार उसे क्या बोलते हैं वो पूछा था। बाद में वहाँ पे ऐसे पूरा जो हमारा हेड रहता है वो ऐसे एक हेड का जैसे एक इंसान का सर रहता है ना, वैसे रखा था। और उसमें अपना जो एकदम जहाँ पे हमारे 2 आईब्रोज मीट होते हैं ना, उस सेंटर में जहाँ पे हम
वो बिंदी वो लगाते हैं, तो वहाँ पे वो कौन सा मर्म रहता है वो पूछा था, सपनी मर्म। वो रचना के अनुसार कौन सा मर्म है वो पूछा था, मतलब उसमें। बाद में क्लैविकल रखा था वहाँ पे, और वहाँ पे क्लैविकल में हमें पता है मेडियल 1/2 और लैटरल 1/3, तो वहाँ पे कौन सा मतलब कौन सी मसल अटैच होती है वो पूछा था। बाद में अपना जो ईयर है वो रखा था, और उसमें ऐसे एरो करके दिया था कि वो कौन सा है। एक पार्ट दिया था एक्सटर्नल ईयर में, ईयर पिन्ना दिया था, और उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं वो पूछा था। बाद में हर्ट रखा था एक प्लेस पे, तो नेम ऑफ द स्पेसिमम तो हर्ट हो गया। उसके बाद में उसका क्लिनिकल एनाटॉमी पूछा गया था। बाद में लीवर रखा था, और लीवर में कौन से लिगामेंट्स होते हैं वो पूछा था। तो ये 10 स्पेसिमम हमें मतलब स्पॉटिंग के लिए रखे गए थे फ्रेंड्स। तो आपके बैच में जो भी रहेंगे, अभी बी बैच में है, तो उनका तो ये पहले जो 10 थे उसको भी सेम ही स्पेसिमम थे, तो उनको अलग हॉल में बैठाया गया था। उसके बाद हमारा हुआ था। तो वो मतलब एक पेज देते हैं हमें, स्पॉटिंग में हम जाते हैं तो एक पेज देते हैं, जैसे ऐसे जॉइंट वाला पेज देते हैं। तो फर्स्ट पेज में कुछ नहीं लिखना होता है फ्रेंड्स। मैंने क्या करा था मिस्टेक कि फ़र्स्ट पेज में ऐसे नंबर दिए गए थे, मुझे लगा स्पॉटिंग में जैसे हमें नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो उसमें टोटल 8 नंबर थे। तो मैंने मतलब जब मैं गई थी तो मेरा स्पॉटिंग का 8 नंबर था, तो मैंने 8 नंबर के आगे वो स्पेसिमम का नाम लिख दिया था गलती से। और बाद में मुझे ऐसे समझ आया कि यार वहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था सेकंड, तो मैम ने ऐसे डांट लगाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब फर्स्ट में बस आपको कुछ नहीं लिखना होता है, वो जो भी लिखना है वो एक्सटर्नल लिखते बोले थे। तो बाद में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा था, बस नाम छोटा सा लिखा था, तो मैंने जल्दी से ऐसे कट कर दिया उसको। और बाद में जो मतलब फर्स्ट पेज में हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता है, जो सेकंड पेज रहता है वहाँ पे स्पॉट का नंबर लिखना पड़ता है, और उसके बाद नीचे 1 2 डाल के उसके आंसर, और 1 2 लाइन छोड़ के बाद में स्पॉट नंबर लिखना पड़ता है, स्पॉट नंबर 8। उसके बाद में जो भी स्पेसिमम है उसका नाम, और जो भी पूछा गया है उसका नाम। जनरली फ्रेंड्स उसमें जो स्पेसिमम दिया है उसमें एरो देते हैं कि इस पार्ट का नाम बताओ, उस पार्ट का नाम बताओ, तो वो हमें केयरफुली याद रखना पड़ता है कि मतलब वो कहाँ पे एरो दिया है वो अच्छे से देखना पड़ता है। कभी कभी मसल्स पूछते हैं एरो दे के, ऐसे टाइप्स, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो स्पॉटिंग हो गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद हमें हॉल में बिठाया गया था, और बाद में जिसका यूनिवर्सिटी से नंबर फर्स्ट आता था हमारे बैच में, तो उसका एक एक नंबर ऐसे 2 को साथ में बुला रहे थे। एक का वाइवा हो रहा था और एक को बाहर बिठाया गया था। तो जो पहले स्टूडेंट गए थे उनका तो 15-20 मिनट तक एक एक को क्वेश्चन पूछा सर ने, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे उनको। जैसे कि सॉफ्ट ऑर्गन में मोस्टली सर लीवर और लंग्स के बारे में पूछ रहे थे, और 1-2 क्वेश्चन नहीं पूरा एक्सप्लेन करो बोल रहे थे। और हार्ट का तो ऐसे मोस्ट ऑफ द सबको ही पूछ रहे थे, हार्ट का पूरा एनाटॉमी बताओ, मतलब क्लिनिकल भी उसमें बताना है, सारे सरफेस बॉर्डर्स एनाटॉमी, और कभी भी उसमें क्रिया का मिक्स नहीं करना। हमें हार्ट का जनरली फिजियोलॉजी सब पता रहता है, क्योंकि नीट में भी हमने वही पढ़ा रहता है, लेकिन उसमें हमें एनाटॉमिकली बताना होता है बॉर्डर सरफेस के बारे में। और बाद में जो बोन्स रहता था, तो बोन्स में मोस्टली तो सर ने हिप बोन पूछा था, बहुत सारे मतलब वहाँ पे बोन सारे रखते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि हिप बोन उठाओ, तो उठा के उसका पूरा हमें बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ह्यूमरस बोन, क्लैविकल, स्कैपुला, स्कैपुला तो जनरली कैसे सबको स्कैपुला ही आता था, तो सर स्कैपुला भी पूछ रहे थे मोस्ट ऑफ द मतलब फ्रेंड्स को तो पूछा था मेरे। बाद में मर्म की डेफिनेशन पूछ रहे थे, कौन सा भी मर्म बोल के उसका रचनानुसार बताओ, बाद में परिणाम अनुसार बताओ, ऐसे मतलब क्वेश्चन कर रहे थे। और बाद में गर्भ के श्लोक भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स को पूछे थे, जैसे मासानुमासिक जो 9 मंथ वाले जितने भी श्लोक है ना फ्रेंड्स, वो सारे पूछ रहे थे। और मतलब मेरा कैसा था कि मेरा सबसे लास्ट बट 1 था, मतलब मेरे पीछे बस एक स्टूडेंट था, तो हमारा स्टार्टिंग वाइवा बोल सकते हैं 11 से स्टार्ट हुआ था। बाद में 2 बजे थोड़ा सा ब्रेक दिया था सर ने 10-15 मिनट का, उसके बाद में और स्टार्ट हो गया था। तो पहले जिनका भी 2 बजे तक हुआ था उनको भी पहले से ही बिठाया गया था कि तुम अभी घर मत जाओ, तो तुम्हें का मतलब लास्ट में कुछ करने वाले हैं। लेकिन लास्ट में हमें पता चला जब हमारा वाइवा हो रहा था ना, तब उनको कुछ नहीं, उनको जाने को बोल दिया, मतलब उनको ऐसे ही बिठा के रखा था कुछ, मतलब सब जन ऐसे वाइवा देकर भी बैठ गए थे। हमारा तो लास्ट में नंबर था, तो हमें तो बैठना ही था। बाद में क्या हुआ था फ्रेंड्स, अभी एनाटॉमी का बोल के सब लोग इतना डर रहे थे कि उनको लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड सर क्वेश्चन पूछ रहे। मतलब जो जिनका नंबर 2 बजे तक था ना फ्रेंड्स, जब लंच टाइम होता है, तो वहाँ मतलब वहाँ तक
पहले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन लंच टाइम तक तो थोड़े कम ही कर दिए थे सर ने। और लंच के बाद जिसका फर्स्ट नंबर था उसको भी बहुत मतलब आधे घंटे तक सर ने क्वेश्चन पूछे थे। मतलब कुछ भी ऐसे पूछ रहे थे, ऐसे जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं था उनमें। तो बाद में हमारा जब नंबर आया तो मेरे पहले एक लड़की थी और मेरे बाद में एक लड़का था। तो हम तीनों ऐसे बैठ गए जाके वहाँ पे बाहर। और पहले जो है ना, हमारे पहले जिसका नंबर था उनको साथ में, दोनों को साथ में बुलाया था, दोनों को साथ में ही क्वेश्चन कर रहे थे सर। तो हमें लगा मेरा और मेरे फ्रेंड का हम दोनों को साथ में ही पूछेंगे सर। लेकिन सर ने क्या किया, हम लास्ट में 3 ही रह गए थे और 4 तो बज ही गए थे। तो सर ने 4 बजे हम तीनों को अंदर बुलाया। कम से कम हमें 5 बजे तक बिठा के रखा तीनों को भी। लेकिन सर ने ऐसे इतना भारी ऐसे फ्रेंडली बात किया, मतलब बस एक मेरे फ्रेंड को सर ने पूछा था स्कैपुला क्या एक्सप्लेन कर सकती हो, तो सर उसने स्कैपुला उठा लिया। पहले तो सर ने उसको हिप जॉइंट एक्सप्लेन करने को बोला था, हिप बोन, तो उसे उतना आता नहीं था। तो सर उसने बोला कि सर मैं स्कैपुला एक्सप्लेन करती हूँ। उसने स्कैपुला एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो उसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट में उसने विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो था तो वो बताया था उसने। तो सर ने मुझे पूछा कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। जो सिरेटस एंटीरियर मसल रहती है वो जब पैरालाइज होती है ना, तो वो उसकी वजह से होता है ना। तो सर ने बोला था फिर उसकी पोजीशन कैसे हो जाती है उस पेशेंट की, ये कैसे पता करोगे, ये क्वेश्चन पूछा था सर ने। और एक बोला था कि जो हम इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे देते हैं मोस्टली, मतलब इंजेक्शन जहाँ पे देते हैं वहाँ पे कौन सी मसल रहती है, ये इसके भी बारे में सर ने पूछा था। बाद में 1 घंटे तक ऐसे ही सर ने बात की, मतलब स्पेशल ऐसा कुछ पूछा नहीं। हमने इतना सब कुछ पढ़ा था, सॉफ्ट ऑर्गन पढ़े थे, इतने सारे बोन, इतने ये कुछ कुछ किया था। लेकिन सर ने एक मतलब आयुर्वेदा का तो हर श्लोक ऐसे जैसे लर्न ही करके गए थे हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था सर ने। बीच बीच में मतलब ऐसे हमें लगा, लेकिन सर को इतने कॉल आ रहे थे, वो भी रिसीव कर रहे थे सर। हम तीनों ऐसे ही बैठ के देख रहे थे सर के। हमें लगा इतना कुछ कुछ पूछेंगे सर। 1 घंटा हमारा वाइवा चला, लेकिन हमें कुछ खास ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, बस वो स्कैपुला का एक पूछा था। तो ऐसे लगा कि यार इतना पढ़ा है हमने और सर ने तो कुछ भी पूछा नहीं है। लेकिन फिर भी पहले वाले जो स्टूडेंट थे उनको बहुत सारा पूछा था सर ने, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सर ने पूछे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मतलब वाइवा है अभी होने वाला है, तो आप जनरली क्या करो, एक कोई भी बोन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मतलब फीमर, ह्यूमरस, कोई भी, मतलब जब ऐसे अटक जाते हैं ना हम, तो सर बोलते हैं कि आपके हिसाब से एक कोई भी अच्छे से बोन बताओ, या फिर सॉफ्ट ऑर्गन में भी कोई भी एक अच्छा सा प्रिपेयर करके जाना। अगर आपका मतलब वाइवा होने वाला है और आपका उतना प्रिपेयर नहीं हुआ है। और जो श्लोक मैंने इम्पोर्टेंट वाले बता दिए हैं, मर्म डेफिनेशन और गर्भ की भी डेफिनेशन, उसके वो मासानुमासिक 9 मंथ वाले श्लोक याद करके जाना है, वो ज़्यादा पूछ रहे थे सर। और फ्रेंड्स, समझो अभी कोई ऐसा है जिसका बिल्कुल मतलब प्रिपेयर ही नहीं हुआ है कुछ भी, और वो डायरेक्ट जा रहा है वाइवा को, उनको भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक्सटर्नल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर नहीं आया हमें तो वो कुछ कुछ ऐसे फ्रेंडली भी रहते हैं, जैसे बता देते हैं हमें, लेकिन पास तो सबको ही कर देते हैं। तो इतना टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमने रचना में इतना ज़्यादा ये लिया था डिप्रेशन, क्योंकि हमने इतना कुछ कुछ पढ़ा था, ऐसे बहुत डर लग रहा था। सब लोग बोल रहे थे यार बहुत मतलब पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो मुझे लगा यार मैंने इतना पढ़ा है, फिर भी सर ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब ऐसा हुआ था हमारा। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक आपके वाइवा के लिए, और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। और स्पॉटिंग में भी एक रहता है फ्रेंड्स, आपका जिस भी हॉल में स्पॉटिंग हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे हमें हमारा रचना, अभी रचना डिपार्टमेंट में ही वाइवा होगा, हमारा रचना का है तो वहाँ पे ऐसे जितने भी वॉल्स रहते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हर एक वो बोन या फिर जॉइंट, वो मसल्स के नाम, वो सब दिया रहता है। अगर नहीं आ रहा होगा तो ना साइड में ऐसे देख लेना, क्योंकि इतना हमारे इसमें तो उतना स्ट्रिक्ट नहीं किया था। पीजी की मैम थी, वो भी ऐसे हेल्प कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं आया, इधर उधर हम देख रहे तो ऐसे देख के हमें ऐसा ये होता है, ऐसे एक मतलब सब नहीं बताया है, एक आधा दो तो ऐसे हेल्प करते हैं वो लोग भी। और वो भी साइड में ऐसे बोलते हैं कि साइड में थोड़ा नज़र डालो, कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, ऐसे। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वाइवा में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।